सो गाइस, फिर से हाजिर हूँ टॉप सीरीज आश्रम के साथ, जिसके बारे में जितना बोले उतना कम है। पिछले सीजन धांसू टाइप के तो नहीं थे, लेकिन सीजन 3 का पार्ट 2 आज मैं सही से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। वीडियो में मेरे साथ एकदम लास्ट तक बने रहिएगा। शुरू करते एपिसोड 1 से, जहाँ रिकैप में ही पिछली सारी कहानी का एकदम तड़का लगा दिया जाता है। जहाँ बाबा निराला हुकुमचंद को सीएम बनाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं बाबा निराला के दिमाग में खिचड़ी पक रही है, क्योंकि जो काम हो ही नहीं कर पाया वो काम यार पम्मी ने कर दिखाया। और इधर जहाँ हुकुमचंद, दिलावर और मोंटी यानी बाबा निराला की बीवी यही बात कर रहे होते हैं कि बाबा निराला किसी के साथ इंटीमेट नहीं हो सकते, वहीं दूसरी तरफ एक्स सीएम अपने भाषण में बोलते हैं कि उनसे गलती हो गई पम्मी पहलवान की हेल्प करके। बाबा निराला से तो कोई गलती हो ही नहीं सकती, क्योंकि भाई वो तो भगवान बन चुके हैं। जहाँ देखते हैं कि भोपा स्वामी जी उसी डॉक्टर की बात करते हैं, जहाँ भोपा बताता है कि उसने 20 करोड़ रुपए दिए है बाबा की गलत रिपोर्ट के लिए, और वो दोनों अपनी बातों में एकदम मस्त हो जाते हैं। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं कि पम्मी जेल में है, जहाँ वहीं की कुछ लेडीज उसे गालियाँ देती हुई आती हैं और पम्मी को पीटने लगती हैं। और वहीं पे खड़ा एक पुलिस ऑफिसर जो फोन पर भोपा से बात कर रहा होता है, जिससे पता चलता है कि ये सब भी भोपा ने ही करवाया है। अब यहाँ सारे जेल वाले अपने अपने फैमिली मेंबर से मिलने आते हैं, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर पम्मी को उससे भाई से मिलने ही नहीं देता। और इधर देखे तो यहाँ पम्मी की माँ की लास्ट सांसें चल रही है, जिसके लिए बबीता दिलावर को फोन लगाती है और पम्मी से बात करवाने को कहती है। और बबीता पम्मी से बात करके उसे बताती है कि उसकी माँ की लास्ट टाइम आ गया है, जहाँ पम्मी रो रो कर अपनी माँ से बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ उसे बिना कुछ बोले ही मर जाती है। और यहाँ बबीता आश्रम में आकर बाबा निराला को बताती है कि पम्मी की माँ मर चुकी है। और ये सुनकर बाबा निराला जेल में आता है अपने सत्संग के लिए, जहाँ उसके प्रवचन होने हैं। जहाँ सत्संग में जाना बाबा निराला का बहाना होता है, बल्कि उसे तो पम्मी पहलवान से मिलना था। पम्मी वहाँ अकेले ही जेल की सेल के अंदर होती है, जहाँ बाबा निराला आता है और पम्मी से बात करके उसे लास्ट टाइम उसकी माँ के अंतिम संस्कार में जाने को कहता है, जिसे सुनकर पम्मी उसके पैरों में गिरकर उससे माफी मांगती है। इस सीन को देखकर लगता है कि पम्मी के दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रही है, क्योंकि जो लड़की इस बाबा को सजा दिलवाना चाहती थी वो अचानक से उसके पैरों में क्या कर रही है। बाबा निराला जेलर से कहता है कि इसे जाने दो अपनी माँ के अंतिम संस्कार में, और इसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि ये कहीं भाग कर नहीं जाएगी। और यहाँ पम्मी पुलिस की फुल सिक्योरिटी के साथ अपनी माँ के अंतिम संस्कार में आती है। और वहीं इधर आश्रम में बाबा निराला आकर अपने वकीलों से कहता है कि पम्मी को जेल से निकलवाओ। और वहीं बाबा निराला अपने कमरे में होता है, जहाँ भोपा गुस्से में आता है और उस पर भड़कता है और कहता है कि ऐसा मत कर मोंटी, और कहता है कि अगर बाबा ने उसे हाथ भी लगाया तो आश्रम स्वाहा हो जाएगा, जिसे उस वक्त तो बाबा निराला हंसी में उड़ा देता है। और इधर पम्मी की बेल हो जाती है कोर्ट से और वो जेल से बाहर आ जाती है, जहाँ बाहर माइकल उसे रिसीव करने आता है। और वहीं पे जग्गी और उजागर भी होते हैं, लेकिन पम्मी उन दोनों में से किसी को देखती तक नहीं, क्योंकि कहीं न कहीं उसके दिमाग में भी कुछ चल रहा है। और उसके बाद वो सब आश्रम में आ जाते हैं, जहाँ आश्रम के सारे लोग पम्मी को एक अजीब और नफरत भरी नजर से देखते हैं। और माइकल पम्मी को गर्ल्स हॉस्टल की इंचार्ज के हाथों में छोड़कर चला जाता है। और यहाँ की इंचार्ज वो लेडी जिसे अक्सर सब लोग साध्वी माता के नाम से बुलाते हैं, जो सामने खड़ी एक लेडी को सख्ती से बताती है कि इसे साध्वी माता यानी कि उनकी परमिशन के बिना कहीं नहीं भेजना। और वो लेडी पम्मी को आश्रम के सबसे अंदर के हिस्से में ले जाती है, जिसे कोप भवन कहते हैं। और यहाँ कैमरे का फोकस पम्मी पर है। यहाँ ये देखकर साफ पता चल गया है कि ये सब पम्मी की ही एक प्लानिंग थी कि बस वो कैसे भी करके आश्रम में आ जाए। यहाँ बबीता बाबा निराला के साथ होती है और उधर पम्मी से सारे मेहनत के काम करवाए जाते हैं, या फिर यूँ कहे कि पम्मी को एक तरीके से सजा दी जाती है कि बाबा के खिलाफ जाने, और उसकी हर एक्टिविटी को वही साध्वी माता जी और भोपा स्वामी टीवी स्क्रीन पर देख रहे होते हैं। और यहाँ पम्मी अपने कोप भवन में है। और वहीं दूसरी तरफ एक पुलिस वाला उजागर सिंह को आकर बताता है कि पम्मी अपनी मर्जी से आश्रम गई है। और वहीं जग्गी उस पुलिस वाले की गन निकालकर भागने की कोशिश करता है और कहता है कि यार वो ऐसा कैसे कर सकती है, क्योंकि इस वक्त पम्मी के दिमाग में क्या होता है किसी को नहीं पता। जहाँ पम्मी अपने पास्ट के बारे में सोच रही है, और वहीं हम जग्गी को बंधा हुआ देखते हैं, जिसे कि उजागर सिंह ने बांधा हुआ होता है कि कहीं वो भागकर आश्रम में ना घुस जाए। और वही उजागर उसे शांत करने के लिए पानी में कुछ मिलाकर जग्गी को पिला देता है, जिससे कि जग्गी सो जाता है। और यहाँ पम्मी जप नाम का जाप कर रही होती है। और वहीं उसकी कोठरी में बबीता आती है, जो उसे देखकर उसे माफी मांगती है कि उसने कोर्ट में उसका साथ नहीं दिया। जहाँ पम्मी हंसकर ये कहती है कि उसके मन में बाबा को लेकर अब कोई दुश्मनी नहीं है, और कहती है कि वो यहाँ खुश है। जहाँ बबीता इस जगह को जेल का नाम देती है, और बबीता की इस बात को इग्नोर करके फिर से पम्मी जाप करने में लग जाती है और बबीता वहाँ से चली जाती है। यहाँ तो ये साफ दिख रहा है कि पम्मी सब कुछ नॉर्मल होने की एक्टिंग कर रही है, जबकि वो अंदर से एकदम गुस्से से भरी बैठी है। और यहाँ सुबह होने के बाद उजागर देखता है कि जग्गी उजागर की कैद से भाग गया है और पहला एपिसोड खत्म होता है। और अब एपिसोड 2 में देखे, जहाँ आश्रम में चल रहा है एकदम जोरदार जप नाम का जाप, तभी वहाँ माइकल की भतीजी शादी के तुरंत बाद बाबा का आशीर्वाद लेने आती है। और बैंड वालों में जग्गी भी शामिल है, जो
पम्मी को बचाने के लिए आश्रम आया है, जहाँ वो कोशिश करके अंदर तो घुस जाता है और वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड को मारकर उसके कपड़े पहनकर अंदर एंट्री मारता है। और यहाँ बबीता सबको जपनाम करके आश्रम का गेट बंद कर देती है और यहाँ जग्गी अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है, जहाँ माइकल जग्गी को देखकर उसे बाहर जाने को कहता है, लेकिन माइकल समझ जाता है कि वो गार्ड उसका आदमी नहीं है। जहाँ वो जग्गी को रुकने को बोलता है और फिर जग्गी पर गोलियां चलने लगती है कि बाबा निराला आता है और खुद जग्गी को कहता है कि तुम जैसे लोग उसके स्वर्ग को खत्म नहीं कर सकते, और खुद बाबा जग्गी को गोली से मार देता है। और साथ ही बाबा निराला बबीता को कहता है कि जाकर पम्मी को बता दो कि उसका बॉयफ्रेंड मारा गया। और अब यहाँ दूसरे सीन में बबीता पम्मी से मिलने आती है और बताती है कि जग्गी को मार दिया गया, जहाँ पम्मी फिर से ऐसे रिएक्ट करती है कि उस पर कोई फर्क ही ना पड़ा हो। और उसके बाद उसकी भाभी बबीता वहाँ से चली जाती है और उसके बाद पम्मी उठकर एक जगह से एक ताबीज निकालती है और उसे देखकर रोने लगती है। और यहाँ जग्गी की डेड बॉडी को हॉस्पिटल भेज दिया है उजागर सिंह के पास, और यहाँ पम्मी उजागर सिंह को एक लेटर लिखती है जग्गी को लेकर, जहाँ वो ताबीज भी उसी लेटर में डाल देती है, जहाँ आश्रम का ही एक आदमी वो लेटर उजागर को जाकर देता है। और अब यहाँ बाबा निराला साध्वी माता से अपनी सेवा ले रहा होता है, जहाँ बाबा के पूछने पर यह पम्मी कैसी है, माता बताती है कि वो आपसे मिलना चाहती है, लेकिन भोपा जी की वजह से रुकी हुई है। और यहाँ पम्मी गर्ल्स हॉस्टल के आश्रम के अंदर सत्संग में जाने की परमिशन मांगने आती है, जहाँ माता कैमरा में देखकर उसे जाने की परमिशन देती है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उस दिन बाबा मनसुख दास की पुण्यतिथि होती है। और यहाँ आश्रम में सब बाबा का इंतजार करते हैं और वहाँ बाबा निराला आता है और सबको जप नाम करता है और बबीता उसकी आरती उतारती है। और वहीं भोपा स्वामी की नजर पम्मी के ऊपर पड़ती है और गुस्से से भर जाता है, जहाँ सबके बीच से भोपा गुस्से में पम्मी को वहाँ से घसीटते हुए सबके सामने से उसी को भवन में ले जाता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। और भोपा बबीता की भी नहीं सुनता और वहीं भोपा पम्मी को अंदर धक्का देता है, तो पम्मी जानबूझकर भोपा को अपने ऊपर लेकर गिर जाती है। ये चीज किस और इंडिकेशन करती है ये शायद आप समझ गए होंगे। यहाँ तो पम्मी भोपा स्वामी के मर्दानगी पर ही सवाल उठा रही है कि यार ये देखना पड़ेगा, ये तो नहीं सोचा था। अब यहाँ रात के वक्त भोपा वही है जहाँ पम्मी सफाई कर रही होती है, और अगले दिन फिर से जब पम्मी आश्रम में आती है तो भोपा उसे ऊपर से देख लेता है। शायद भोपा स्वामी के मन में भी फ्लावर खिल रहे हैं पम्मी पहलवान को लेकर। इस तरफ लंगर में भी पम्मी सभी को खाना खिला रही होती है, जहाँ एक बार फिर भोपा आता है चेकिंग करने या फिर कहें कि पम्मी को देखने। और यहाँ साध्वी माता आती है जो कि पम्मी को देखकर उस पर चिल्लाकर पड़ती है, जहाँ पम्मी बताती है कि भोपा ने ही उसे इजाजत दी है यहाँ कोप भवन से बाहर आकर काम करने की। यहाँ अब सब समझ में आने लगा है कि शायद इसी तरीके से पम्मी कुछ करने वाली है, शायद भोपा के जरिए ही वो बाबा तक पहुँचेगी। और यहाँ पम्मी आश्रम के अंदर चली जाती है, जहाँ भोपा स्वामी भी उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। यहाँ ऐसा लगता है कि पम्मी ने भोपा स्वामी को सम्मोहित कर दिया हो। और यहाँ सभी लोग जाप करने में लगे हैं, जहाँ पम्मी इन सभी के बीच आती है और वहाँ उसके पीछे भोपा स्वामी भी आ जाता है। और यहाँ मौका पाकर पम्मी अंदर रूम में चली जाती है और साथ ही भोपा भी। इस बात का डर था वही हुआ, यहाँ तो भोपा और पम्मी दोनों ही इंटीमेट हो गए। एक चीज मैं क्लियर कर दूं दोस्तों कि इस बार पार्ट 2 में बाबा निराला की जगह भोपा स्वामी ने पम्मी के साथ इस सीरीज में रंग डाले हैं। बाकी आप समझदार हैं। तो यहाँ एपिसोड 2 भी खत्म होता है और तीसरे एपिसोड की शुरुआत में ही भोपा बाबा को इन्फॉर्म करता है कि हुकुमचंद बाबा को मिस कर रहा है और बाबा निराला उससे मिलने से साफ मना कर देता है। और इधर जाने से पहले बाबा निराला को पम्मी दिख जाती है, जिसे देखकर बाबा एकदम लट्टू हो जाता है और बाबा कहता है कि पम्मी भी उसके साथ चल ले, जहाँ पम्मी फिलहाल तो साफ मना कर देती है। और जहाँ बाबा पम्मी को बोलता है कि आशीर्वाद लेने जल्दी आना। और इस आशीर्वाद का मतलब तो पूरा इंडिया समझ गया है। और पम्मी भोपा को ताड़ते हुए उसे आश्रम के अंदर से निकलती है, जहाँ भोपा भी उसके पीछे पीछे चिपक जाता है। लेकिन वहीं एक चेला भोपा को रोक लेता है और भोपा उस कागज पर साइन करके फिर से उसके पीछे लग जाता है। और फिर भोपा और पम्मी का रोमांस दमदार चलता है। और देखा जाए तो इस बार सीरीज में ये सब कुछ ज्यादा ही दिखा दिया गया। यहाँ भोपा स्वामी पम्मी को एक फोन देता है ताकि वो उसके टच में बनी रहे। और यहाँ इधर दूसरे सीन में बबीता पम्मी को ढूंढने निकलती है, जहाँ एक तरफ हम देखते हैं कि वहीं आश्रम की एक लड़की सनोवर की तबीयत अचानक खराब होने लगती है, जहाँ उसे हॉस्पिटल भेजा जाता है। और वहीं का एक डॉक्टर कहता है कि इसके इलाज के लिए किसी बड़े हॉस्पिटल में भेजना होगा। लेकिन तभी उसे एक अनजान नंबर से कॉल आता है, जिसे डॉक्टर एकदम डर जाता है और उस बंदे को कॉल करता है, जहाँ वो बंदा उस डॉक्टर को कहता है कि मैंने तुम्हारा काफी साल पहले साथ दिया था और वो चाहता है कि सनोवर को उसके बताए हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए। और उसकी बात सुनकर डॉक्टर उसकी बात मान जाता है और यहाँ ये डॉक्टर माइकल को खबर देता है कि अब सनोवर को कहीं और भेजना होगा। लेकिन यहाँ देखकर लगता है कि नजारे फिर से रंगीन होने वाले हैं। लेकिन यहाँ डॉक्टर का असिस्टेंट, जो कि शायद उजागर का आदमी है, उसे सब बता देता है और वो लोग सनोवर को लेकर निकल जाते हैं दूसरे हॉस्पिटल। और वहीं वो आदमी हमें दिखाई देता है जिससे डॉक्टर की बात हुई थी। और साथ ही इंस्पेक्टर उजागर भी वही होता है, जो कि ईश्वर नाथ से बात करने की कोशिश करता है। और यहाँ दूसरे सीन की तरफ देखे तो जहाँ हुकुमचंद एक पोस्टर दिखाकर एकदम खुश हो रहा होता है, लेकिन यहाँ साथ बैठे कुछ लोग, जिसमें से ये दिलावर कहता है कि भगवान निराला को भी बुलाओ। यहाँ हुकुमचंद आए बाबा निराला के आश्रम में, जहाँ हुकुमचंद ये कहता है कि नाराजगी अब
अपनी जगह है, लेकिन बाबा को उसके वहाँ आना चाहिए, जिसे बाबा और भोपा मान लेते हैं। और भोपा चल पड़ता है बाबा के भक्तों की मंडली में और बाबा जी सीएम हुकुमचंद के जलसे में रंग जमाने। और जहाँ भोपा भक्तों की मंडली में बाबा के गुणगान करता है कि तभी पम्मी का मैसेज उसके फोन पर आता है मिसिंग का। लेकिन अब भोपा जल्दी से आश्रम लैंड हो चुका है, जहाँ साफ दिख रहा है कि अब वो पम्मी की खोज में बेचैन है, जिसके लिए वो पम्मी को फोन भी घुमाता है। और यहाँ भोपा चल पड़ता है एक बार फिर से रंगीन नजारे देखने के लिए, लेकिन इस बार पम्मी भोपा को अपने पीछे पीछे बाबा निराला के कमरे की तरफ खींच ले जाती है। और भोपा एक बार मना तो करता है, लेकिन पम्मी उसको हवस की आंख में झोंक देती है और इनका अपना मनोरंजन शुरू ही होने वाला होता है। लेकिन भाई तभी पर्दे के पीछे से अचानक बाबा निराला प्रकट हो जाते हैं और साथ ही बबीता भी, और साथ कमरे में माइकल और डॉक्टर भी मौजूद होते हैं, जहाँ बाबा निराला कहता है कि भोपा तू तो ज्यादा गर्म हो गया। और डॉक्टर भोपा स्वामी को इंजेक्शन लगा देता है, जिससे भोपा बेहोशी में लुढ़क जाता है। और इसी के साथ एपिसोड 3 भी खत्म होता है। और अब आगे बढ़ते हैं एपिसोड 4 की तरफ, जहाँ हम देखते हैं कि रात का सीन है और भोपा स्वामी अभी भी बेहोशी में पड़ा है और साथ ही बिल्कुल सफेद कपड़ों में उसे दूध से नहलाकर उसे हॉस्पिटल रवाना किया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि भोपा स्वामी का भी शुद्धिकरण होगा। और इधर बाबा निराला बबीता को ये कहता है कि वो सब बात समझती है उसकी, और यहाँ बाबा हर बार पम्मी के ख्यालों में खोया रहता है। और यहाँ दूसरे सीन में बाबा हॉस्पिटल में एंट्री मारता है, जो कि भोपा को बताता है कि वो भटक गया था, जिसकी वजह से बाबा ने उसका शुद्धिकरण करवा दिया है और साथ ही उसे मेडल भी थमा देता है और उसकी प्रधान सेवक वाली चाबियां भी बबीता को सौंप देता है, ये कहकर कि अब कुछ वक्त उसे आराम करना चाहिए। लेकिन यहाँ भोपा स्वामी की खोपड़ी घूमी हुई है और इधर दूसरी तरफ डॉक्टर सनोवर के ट्रीटमेंट में लगे हैं एकदम जोर शोर से। और यहाँ उजागर ईश्वरनाथ से उसका सच उगलवाना चाहता है कि वो कौन है और उसका बाबा निराला से क्या पंगा है। और ईश्वरनाथ उजागर को सब कुछ खोल खोल कर बताता है कि कैसे मोंटी सिंह बाबा निराला के सिंहासन पर विराजमान हुआ। और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ दिखाया जाता है कि राजेंद्र, जो कि मोंटी के ससुर हैं, और राजेंद्र ने ही मोंटी की ड्राइवर की नौकरी बाबा मनसुख दास के दरबार में लगवाई थी। और धीरे धीरे कैसे मोंटी बाबा मनसुख दास के चहेतों की लिस्ट में टॉप पर पहुँच जाता है, जहाँ बाबा मनसुख दास मोंटी की कोई भी बात टालने को तैयार नहीं होते। और धीरे धीरे मोंटी की नजर आश्रम में आने वाले रईस और अमीर लोगों के नोटों के बंडलों पर होने लगती है। और यहाँ तो मोंटी आश्रम में आने वाले लोगों से डील भी करने लगता है और बाबा मनसुख दास का आशीर्वाद उन्हें बेचने लगता है। और इसी काले धंधे में पार्टनर बनाने के लिए मोंटी अपने जिगरी यार भूपेंद्र यानी भोपा को अपने गैंग में शामिल कर लेता है। और वहीं एक दिन बाबा मनसुख दास की तबीयत एकदम से बिगड़ जाती है और मोंटी बाबा को ऐसे घटिया काम में फंसा देता है, जिसे देखकर बाबा को खुद गिल्ट होता है कि उनसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। और यहाँ ईश्वरनाथ को एहसास होता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है मोंटी को इस आश्रम में जगह देकर। और बाबा मनसुख सदमे में चले जाते हैं और अपने कमरे में महासमाधि में लीन हो जाते हैं। और अब आश्रम का रूल है कि महंत की गद्दी खाली नहीं रहेगी, तो सब वोटिंग करके नए बाबा का चुनाव करते हैं। और आश्रम का अगला महंत मोंटी को चुन लिया जाता है, क्योंकि मोंटी ने सबको अपनी जेब में पहले ही डाल लिया था। और ईश्वर मोंटी को महंत मानने से साफ मना कर देता है और वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि भोपा ईश्वरनाथ की बेटी सनोवर के साथ बैठा गप्पे मार रहा होता है और तभी ईश्वरनाथ आ धमकता है और भोपा उसे कुछ सीक्रेट बात करने के लिए साइड में ले जाता है। लेकिन तभी ईश्वरनाथ मौका पाकर वहाँ से 9-11 हो जाता है। और अब यहाँ प्रेजेंट में ईश्वरनाथ उजागर को सब बता देता है कि जहाँ ईश्वर बताता है कि उसके अलावा कोई और भी है जो बाबा निराला उर्फ मोंटी से हिसाब बराबर करना चाहेगा, और उसका इशारा भोपा की तरफ होता है। और इधर दूसरे सीन में देखे तो भोपा स्वामी को सब कुछ वही याद आ रहा होता जो समय उसने पम्मी के साथ रंगीन पल बिताए थे, जिसके चलते उसकी हालत एकदम टाइट हो चुकी होती है, या फिर यूँ कहे कि वो एकदम गुस्से से लाल पीला हो रहा होता है। और यहाँ तो पम्मी को बाबा की आइटम गर्ल बनाया जा रहा है ताकि वो बाबा निराला के पर्सनल दरबार में जाकर आशीर्वाद ले सके। यानी यहाँ निराला तैयार है पम्मी को अपनी बनाने के लिए, उस पर एकदम लट्टू हो रहा है। और यहाँ साध्वी माता खुद पम्मी को लेकर बाबा निराला के कमरे में एंट्री करवाती है और पम्मी बाबा निराला को कहती है कि मुझे स्वीकार कीजिए, जहाँ बाबा को भोपा की वही बात याद आ जाती है जहाँ भोपा कहता है कि पम्मी सब कुछ भस्म कर देगी। फिर बाबा और पम्मी का आशीर्वाद सेशन शुरू होता है एकदम रंगीन मिजाज में, और बाबा के खर्राटे मारने के बाद पम्मी वहाँ से 9-11 होने लगती है, जहाँ वो एक फ्लावर पॉट से एक फोन निकालती है जिसमें उसके पूरे प्राइवेट सेशन की रिकॉर्डिंग होती है एकदम मसालेदार। तो यहाँ तो ये बात क्लियर हो गई कि पम्मी ने बाबा तक पहुँचने के लिए भोपा का इस्तेमाल किया चालाकी से। लेकिन वहीं भोपा सच में पम्मी के प्यार में लट्टू हो गया था बेचारा, और अब बाबा के खिलाफ पम्मी के पास बहुत तगड़ा सबूत था, वो वीडियो एकदम बम के तौर पे। खैर यहाँ एपिसोड 4 भी खत्म होता है और यहाँ एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में ही दिखाया जाता है कि जो वीडियो पम्मी ने बनाई थी वो वीडियो पम्मी बबीता और साथ खड़ी औरत को दिखाती है, जहाँ इन तीनों को पता है कि ये कांड बस भोपा ही कर सकता है। और यहाँ भोपा किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है कि तभी कुछ गुंडे आश्रम में धावा बोल देते हैं और गोलियों की बरसात कर देते हैं। और भोपा माइकल को आवाज लगाता है और भोपा माइकल के पास पहुँच जाता है और अकेले ही सब गुंडों को धो डालता है। तभी पीछे से बाबा निराला और माइकल प्रकट होते हैं और वो भोपा को शांत करवाते हैं
हैं और भोपा को बाबा कहता है कि वो चेक कर रहा था कि तेरी वफादारी अभी भी जिंदा है या नहीं। यहाँ बाबा को पता है कि जो उसने भोपा के साथ खेल किया है तो उससे कहीं न कहीं उसे डर भी लग रहा है। और यहाँ पम्मी का अगला मिशन है कि कैसे भी करके आश्रम से बाहर निकला जाए और दिलावर सिंह उसे बाहर निकालने आया है बबीता के कहने पर। वहीं एक औरत पम्मी को तैयार कर रही होती है कि तभी बबीता आती है और पम्मी से कहती है कि आज जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है और पम्मी कहती है कि उसकी बात उजागर सिंह से हो गई है, कैसे भी करके उसे आश्रम से बाहर निकलना ही होगा। कि तभी आश्रम में जहाँ बाबा विराजमान होते हैं तभी कुछ नए मेहमान आते हैं जिन्हें दिलावर लेकर आता है और बबीता उसे इशारे में बताती है कि पम्मी रेडी है और उधर पम्मी भी कपड़े बदलकर दिलावर की गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। जहाँ भोपा को शायद शक हो जाता है कि दिलावर किसी के कहने पर यहाँ आया है और भोपा उसकी गाड़ी के पीछे लग जाता है जहाँ पम्मी बैठी होती है और यहाँ भोपा स्वामी पम्मी को धर लेता है और उसे आश्रम की गाड़ी में ले जाता है जहाँ पम्मी गाड़ी में भोपा को सॉरी बोलती है और भोपा बताता है कि वो वाकई पम्मी को खुश देखना चाहता था, इसीलिए वो उसके साथ था। यानी एक तरह से भोपा पम्मी के प्यार में लट्टू हो गया था। वहाँ उन दोनों के बीच गाड़ी में काफी बातें होती है और तभी वहाँ पम्मी के पास उजागर का फोन आता है जहाँ उजागर पम्मी को ठिकाना बताता है और भोपा पम्मी को वहीं लेकर पहुँच जाता है जहाँ भोपा पम्मी को बंदूक दिखाकर गाड़ी से उतरने को कहता है, लेकिन वहीं उजागर को शक हो जाता है और वो गाड़ी पर बंदूक तान देता है। और यहाँ इस ब्रिज पर ये चारों लोग पंचायत कर रहे होते हैं और ईश्वरनाथ भोपा से मदद मांगता है कि उसने तो तेरी दोस्ती का भी ख्याल नहीं किया, तो चाहे तो भोपा हमारी मदद कर सकता है। और नेक्स्ट सीन में यहाँ पम्मी और उजागर कोर्ट में जाते हैं वो वीडियो सबमिट करने, जिसे देखकर जज कहता है कि बाबा का अरेस्ट वारंट निकालो। और यहाँ आश्रम में बाबा घबरा जाता है और भोपा वही बाबा को तसल्ली देता है कि आप तो भगवान हैं, आपको कुछ नहीं होगा, आप एक बार और अपना मेडिकल करवा लेना, मैं सब सेटिंग कर दूंगा। और यहाँ मीडिया के आगे भोपा बताता है कि ये सब झूठे इल्जाम है और भोपा भी कोर्ट में है जहाँ भोपा पीछे से अपने वकील को कहता है कि बाबा का मेडिकल करवाने का परमिशन ले लो। और अगली सुबह बाबा हॉस्पिटल पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ उसके मन मुताबिक डॉक्टर नहीं होता और वो मेडिकल करवाने से मना कर देता है। और बाहर पुलिस ऑफिसर कोर्ट में फोन करके जज को बताता है कि यहाँ तो बाबा मेडिकल करवाने से मना कर रहे हैं। वहीं जहाँ माइकल बार बार भोपा को फोन करता है बाबा के कहने पर, लेकिन भोपा जानबूझकर फोन नहीं उठाता, मतलब भोपा पम्मी का साथ दे रहा है। और यहाँ पुलिस ऑफिसर को उनके सीनियर का कॉल आता है कि कोर्ट का ऑर्डर है, बाबा को अरेस्ट कर लो। और यहाँ बाबा माइकल को कहता है कि चाहे सीएम को कहो या पीएम को, लेकिन सब रुकवाओ। और यहाँ बाबा के खिलाफ इतने सबूत है कि अब कोई रोक नहीं सकता बाबा को जेल जाने से। और यहाँ हॉस्पिटल के बाहर बाबा के अंधभक्त वहाँ पुलिस को रोक रहे होते हैं अरेस्ट करने से। तो पुलिस ऑफिसर बाबा को कहता है कि इन्हें आप ही कंट्रोल कर सकते हैं। जहाँ एक बार फिर बाबा बाहर आता है और सबको ज्ञान देता है और ये सब नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और यहाँ से बाबा जेल की तरफ रवाना होता है और तभी वहाँ जेल में भोपा आता है बाबा से मिलने। भोपा यही दिखाता है कि वो उसके साथ अभी भी है, लेकिन शायद बाबा निराला उफ मोंटी समझ चुका है कि अब उसका टाइम ओवर हो गया है और कोई उसका साथ नहीं है। और यहाँ बाबा निराला को कोर्ट से उम्र कैद की सजा मिलती है। और वहीं हम देखते हैं कि जहाँ एक तरफ बाबा निराला जेल की तरफ जाता है, वहीं दूसरी तरफ भोपा स्वामी अब आश्रम का एक नया महंत बन गया है और उसका वेलकम बबीता और पम्मी करती है। और यहाँ से आश्रम का नया चैप्टर शुरू हुआ है, जैसे कि फिलहाल तो मेकर्स ने हमारे लिए खत्म ही कर दिया था। तो गाइज यहाँ इस सीरीज का होता है दी एंड। नेक्स्ट सीजन की कोई नीड नहीं लगी, तो देखा जाए तो इसे शायद कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी में निपटाया गया है, जहाँ मोंटी की हिस्ट्री को भी ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया गया। खैर ये थी सीजन 3 के पार्ट 2 की कहानी। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय।